Hello friends, welcome back. Today we have a question number 2 of exercise 5.3 arithmetic progression. Question number 2 says that find the sums given below. तो यहाँ पर जो आपको AP दे रखा है इसका सम हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यह AP हमारे पास है जिसका कि सम हमें निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हमें पता है Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पर 7 आपका फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 7 और लास्ट टर्म a n इक्वल टू l इक्वल टू 84 है। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले n का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ गिवन है a n इक्वल टू 84। a n का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 84। a इक्वल टू 7 प्लस n-1, n हमें फाइंड करना है। d का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अपने पास है 10 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म है 7। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिए 2, ये आपका 21 माइनस 14 इक्वल टू 7/2। तो डी का वैल्यू निकल गया। अब डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। डी इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 84। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे होगा n-1 इक्वल टू 84 माइनस 7 को इधर लेकर के गए 7 इंटू 2/7। 84 माइनस 7 हो जाएगा आपका 77 इंटू 2/7। 7 इसको 11 बार में कट कर देगा। 11 इंटू 2 आपका हो जाएगा 22। तो n-1 इक्वल टू 22 हुआ, तो n इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस 1 23। नाउ अब हमें जो है S23 का वैल्यू निकालना होगा। क्योंकि n का वैल्यू 23 निकल गया, तो n की जगह हम 23 पुट कर दिए हैं इस फॉर्मूला में। तो S23 इक्वल टू 23/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 प्लस लास्ट टर्म है ये 84। इसे सॉल्व करते हैं। 23/2 इंटू 84 प्लस आपका 7 हो जाएगा 91। यहाँ पर 23 इंटू 91 कितना हो जाएगा, 23 को आप लिख सकते हैं 20 प्लस 3 इंटू 91। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू 91 कितना हो जाएगा 2 9 दूनी 18 एक 0 प्लस 3 9 तिया 27। इसे ऐड करने पे कितना हो जाएगा 3 7 8 9 8 9 10 के 0 बाकी 1 2 2093। तो 2093/2 इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 के 8 1 9 2 के 12 1 13 2 5 10 1046.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में यह हमारे पास एपी है जिसका कि सम हमें निकालना है। तो इसका फर्स्ट टर्म जो है a इक्वल टू 34 गिवन है। कॉमन डिफरेंस d हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 32 माइनस फर्स्ट टर्म है 34। तो यहाँ पे जो d का वैल्यू है -2। अब हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है a n इक्वल टू ये 10। तो 10 a n का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 10। तो a का वैल्यू है 34 प्लस n-1, n हमें फाइंड करना है, d इक्वल टू -2 इक्वल टू 10। तो n-1 इक्वल टू 10 माइनस 34 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू हो जाएगा -24/-2 कैंसिल हो जाएगा 12 से। तो n-1 इक्वल टू 12 है, इसलिए n इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। Sn इक्वल टू n/2
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट ये आपका n का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है 13 है, तो ये 13/2 फर्स्ट टर्म है 34 प्लस लास्ट टर्म है आपका 10। इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 13/2 एज इट इज़ लिख देंगे, 34 प्लस 10 हो जाएगा आपका 44, 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा 22 बार में, तो 13 इंटू 22 ये आपका हो जाएगा 286। तो S13 का जो वैल्यू है 286 है, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास यह AP है, जिसका कि फर्स्ट टर्म है A = -5, कॉमन डिफरेंस D = हम फाइंड कर सकते हैं A2 - A1। सेकेंड टर्म है आपके पास -8 और फर्स्ट टर्म है -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 -5। इसे सॉल्व करते हैं, -8 + 5 = -3, तो D का वैल्यू हो जाएगा -3 और -230 है आपका लास्ट टर्म, तो AN = L = कितना है -230। AN का फॉर्मूला हमें पता है A + n - 1 इंटू D = -230। A हमारे पास है -5 प्लस n हमें फाइंड करना है n - 1। D का वैल्यू है -3 = -230। इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा n - 1 = -230 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -3। इसका वैल्यू हो जाएगा -230 प्लस 5 हो जाएगा -225 डिवाइडेड बाई -3। ये हो जाएगा, कितना से कट करेगा, 3 × 7 = 21, 1 = 22, 3 × 5 = 15। तो n - 1 = 75 है, तो n = 75 + 1 = 76। यहाँ पर हमें n का वैल्यू पता चल चुका है, तो हमें सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला तो हमें पता है, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n का वैल्यू हमारे पास है 76, तो S76 = 76/2 फर्स्ट टर्म है -5 प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास -230। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितना से, 2 × 3 = 6, 1 × 7, 2 × 8 = 16, तो 38 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -5 - 230। इसका वैल्यू होगा 38 इंटू माइनस हो जाएगा 235, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, हो जाएगा आपका -8930, जो कि आपका आंसर है। दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।